ओके गाइज, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सबसे पहले आप जितने भी पर्सन यहाँ आज बैठे हैं इस मीटिंग के अंदर, तो आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। इस मीटिंग को अटेंड किया आपने, इस मीटिंग को ज्वाइन किया आपने, ठीक है। वरना कुछ लोग हैं जिन लोगों ने मीटिंग को अभी तक ज्वाइन ही नहीं किया है और वो सिर्फ अपनी दुनिया में खोए हुए हैं। सो ऐसे लोगों से आप बहुत ज्यादा बेटर हो, बहुत ज्यादा परफेक्ट हो। सो मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोगों ने अभी मीटिंग को ज्वाइन किया है, मेरे एक बोलने पे कैमरा ऑन कर ले। मेरे एक बोलने पे कैमरा ऑन कर लें सभी पर्सन जिन लोगों ने अभी मीटिंग को यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है। फटाफट एवरीवन, ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन, टर्न ऑन योर कैमरा एंड शो मी योर ब्यूटीफुल फेस, ताकि मैं आपको देख पाऊं, आपकी चीजों को समझ पाऊं कि कितने लोग यहाँ पे सीरियस बैठे हुए हैं, कितने लोग यहाँ पे सीरियस बैठे हुए हैं। ओके, सो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे बबली जी ने कैमरा ओपन कर लिया है। ओके ओके ओके, समरीन जी ने, मुस्कान जी ने, खुशी जी ने कैमरा ओपन कर लिया है। क्या बात है। मयंक राव ने कैमरा ओपन कर लिया है, राज सिंह ने कैमरा ओपन कर लिया है, गौरी जी ने कैमरा ओपन कर लिया है, अनुष्का जी ने कैमरा ओपन कर लिया है। ओके गाइज, ओके, फटाफट जितने पर्सन सभी लोग कैमरा ओपन कर ले, ताकि हम अपनी इस पावरफुल मीटिंग को स्टार्ट कर सके बहुत ही एनर्जी के साथ, बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ, ठीक है। एंड जितनी चीजें मैं आप सभी लोगों के लिए डिजाइन किया है ना, वो सब कुछ मैं आप सभी तक पॉजिटिवली डिलीवर कर पाऊं, ठीक है। सो फटाफट जितने पर्सन से सभी लोग कैमरा ओपन करके बैठेंगे। और एक चीज का आपको खास ध्यान रखना है, वो चीज ये है कि सबसे पहले आपको एक बोतल लेके बैठना है, पानी का बोतल लेके बैठना है, या गिलास लेके बैठना है, क्योंकि ये मीटिंग हो सकती है हमारी 1 घंटे जाए, 2 घंटे जाए, आई डोंट नो। मुझे कुछ भी नहीं पता कितना जाएगा, कितना क्या होगा, लेकिन आपको यहाँ पे पानी की बोतल लेके बैठना है और एक अपने साथ डायरी लेके जरूर बैठनी है, क्योंकि आज प्रॉपर लर्निंग के ऊपर बात होगी। भावना जी आज पूरी लर्निंग के ऊपर बात होगी, मयंक जी आज पूरी लर्निंग के ऊपर बात करेंगे, सारी चीजों पर बात करेंगे, स्ट्रेटजी के ऊपर बात करेंगे। आप सभी लोगों ने देख लिया होगा जो पोस्टर मैंने आप सभी लोगों को शेयर किया था इस मीटिंग का, उसमें क्या मेंशन था? उसमें मेंशन था कि कैसे आप सभी अपना पहला 50,000 रुपए क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और जिन लोगों ने मीटिंग को अटेंड किया है ना, मैं आपको सच बता रहा हूं, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा और बहुत सारी लर्निंग्स आप लेके जाओगे। लेकिन जिन लोगों ने मीटिंग को अटेंड ही नहीं किया, उनका क्या? उनके लिए बाद में सरप्राइज होगा और उनको बाद में रियलाइज होगा कि हाँ यार, काश मीटिंग अटेंड कर लेता, क्योंकि इस मीटिंग की मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। तो बाद में उनको तो मिल जाएगा, लेकिन जो लोग लाइव में सीखेंगे, जो लोग लाइव में बैठे आज मुझे देख रहे हैं, समझ रहे हैं, मैं डेफिनेटली बता रहा हूं उनको बहुत ज्यादा क्लियरिटी के साथ सारी चीजें मैं प्रोवाइड करने वाला हूं, क्योंकि लाइव और रिकॉर्डिंग में जमीन आसमान का फर्क होता है। इज दैट क्लियर? अगर आप सभी लोग मेरे साथ सेम पिच पे हो, सारी चीजें क्लियर है, मेरी वॉइस एकदम क्लियर आ रही है, मैं एकदम प्रॉपर विजुअल हूं, सो जस्ट लेट मी इन द चैट सेक्शन टाइप यस अगर आप सभी लोगों को सब कुछ क्लियर आ रहा है। उसके बाद फिर अपनी मीटिंग को हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही एनर्जी के साथ, ठीक है। फटाफट जितने पर्सन सभी लोग मुझे जस्ट लेट मी चैट सेक्शन, अगर आप सभी लोग मेरी वॉइस, मेरा फेस सब कुछ विजुअल है, सो एक बार यस टाइप कर दे। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। अच्छा, एक सवाल मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, जो हमने लास्ट टाइम मीटिंग लिया था जिसके अंदर हमने बात किया था प्रॉपर माइंडसेट के ऊपर, कि किस तरीके से एक मेंटोर, एक एंटरप्रेन्योर अपनी लाइफ में किस तरीके से थिंक करता है, थिंक लाइक अ प्रो, राइट। उसके ऊपर हमने एक मीटिंग करी थी, बहुत सारी चीजें हमने लर्निंग करी थी, सीखी थी, समझी थी, और उन सारी चीजों पर डिस्कस करी थी जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। एंड आई नो कि आप सभी लोगों ने उसको बहुत अच्छी तरीके से सीखा, समझा, और अब आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो ये समझने के लिए कि किस तरीके से हम करियर फिक्स में, सर स्टार्ट तो कर लिया है, स्टार्ट तो कर लिया, हमें हो गया 1 हफ्ता, 2 हफ्ता हो गया, लेकिन सर इनकम, इनकम कैसे होगी, कौन कौन सी स्ट्रेटजी अपनाए, कौन कौन सी चीजों पे काम करें जिससे हमारी इनकम हो जाएगी। सो अनुष्का जी, खुशी जी, टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं, बिकॉज जो चीजें मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ आज, जो चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो मैं आप सभी लोगों को अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और जिन लोगों ने कैमरा ऑफ कर लिया है, मैं सभी को देख पा रहा हूँ यहाँ पे, जिन लोगों ने कैमरा ऑफ किया है और जिन लोगों ने कैमरा ऑन किया है, यहाँ मेरे पास सभी लोगों का नाम लिख करके आता है बड़े बड़े अक्षरों में, ठीक है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ फटाफट, और आगे की चीजों पर हम डिस्कस करते हैं जो आज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो एक मिनट गाइस। सो आप सभी लोगों तक मेरी स्क्रीन विजिबल हो पा रही है, तो एक बार मुझे चैट सेक्शन पे कोई भी एक सिंगल पर्सन यस टाइप करके बता दे अगर आप सभी लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है प्रॉपर फुल साइज में। समरीन जी, शो मी योर थंब अगर आपको मेरी चीजें, मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है तो। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है गाइस, सो लेट्स स्टार्ट डे 2। जिस तरीके से आप सभी लोगों ने डे 1 में चीजों को सीखा, जिस तरीके से आप सभी लोगों ने डे 1 में सारी चीजों को लर्न किया, इसी तरीके से अब हम बात करने वाले हैं डे 2 की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब गाइज इस चीज को समझने के लिए कि डे 2 में क्या क्या चीजें हैं,
क्या क्या चीजें हैं जो मैं आपको डिलीवर करने वाला हूं, उसके लिए आपको लास्ट तक बने रहना है। ऐसा बिल्कुल भी ना हो कि आप इस मीटिंग को बीच में छोड़ के चले जाओ। जो बीच बीच में छोड़ के चला गया वो बहुत कुछ छोड़ के चला जाएगा। मैं आज सच बता रहा हूं, मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर आपने इस मीटिंग को बीच में छोड़ के चले गए ना तो आप बहुत कुछ खो जाओगे, बहुत सारी चीजों को आप इग्नोर कर दोगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। क्योंकि मेरे हिसाब से ज्यादातर पर्सन यहाँ पे इसलिए बैठे हैं ताकि उनकी इनकम हो पाए, एंड आई नो आप सभी लोग इनकम जरूर करोगे। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन सी चीज है जिन पर आप सभी लोगों को ध्यान देना है। हमारा सबसे पहला फर्स्ट स्टेप, कंपनी की बेसिक नॉलेज। ठीक है, कंपनी की बेसिक नॉलेज जिसके बारे में आप सभी लोगों को पता होना ही चाहिए। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसने अपनी जर्नी को जस्ट अभी स्टार्ट किया है, या फिर आपने एक हफ्ते पहले 2 हफ्ते पहले स्टार्ट किया था, सो आपको ये बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए कंपनी के बारे में, जो मैंने ऑलरेडी बता रखा है। एक बार मैं आपको फिर से डिफाइन कर देता हूँ। सबसे पहली चीज, ऑल पैकेज डिटेल्स। कंपनी की जितनी भी पैकेजेस हैं उनकी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। प्राइम पैकेज, इन्फिनिटी पैकेज, लेगेसी पैकेज, हर एक चीज आपको पता होनी चाहिए। सेकंड, कमीशन डिटेल्स। कमीशन के बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा पता होनी चाहिए। देखो, कोई भी कुछ भी पूछ सकता है, आपकी लीड आपसे कुछ भी पूछ सकती है, तो आपको कुछ भी ऐसे नहीं बोलना है। आपको जो पता है, जो नॉलेज है, वही बोलना है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंपनी की रूल्स। कंपनी की रूल्स आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको रूल्स पता नहीं हुए ना, सो आप रूल के अगेंस्ट चले जाओगे, और जब रूल्स के अगेंस्ट चले जाओगे टानिया जी, सो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। फोर्थ पॉइंट, पे आउट सेटलमेंट। आपको यह पता होना चाहिए कि कंपनी का पे आउट कब आता है, कैसे आता है और क्यों आता है। और वैसे अभी तो हमारे पास कंपनी का न्यू फीचर भी लॉन्च हो चुका है, जिसमें पे आउट आप इंस्टेंट रख सकते हो अपने पास, आपको एक हफ्ते का वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, सपोर्ट सिस्टम। कंपनी का सपोर्ट सिस्टम कैसे वर्क करता है। सिक्स पॉइंट, मैनेजर्स की रूल्स क्या है यहाँ पे, मैनेजर कैसे असाइन किया जाता है, किस पैकेज पे मैनेजर मिलता है, प्राइम पे, इन्फिनिटी पे, लेगेसी पे मैनेजर का सपोर्ट मिलता है, आपको ये पता होनी चाहिए मौजूवानी। इसके साथ 7 सबसे इंपॉर्टेंट रूल, अफिलिएट्स के रूल पता होने चाहिए आपको। एक अफिलिएट का क्या रूल होता है, करियर फिक्स कंपनी के अंदर किस तरीके से काम करना है, उन सारी चीजों के ऊपर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया आप सभी लोगों को। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है तानिया जी, चंदनी जी, खुशी जी, सुधीर जी, जो आपको पता होना ही चाहिए। ओके, सो आगे बढ़ते हैं और भी इंपॉर्टेंट चीजों पे थोड़ा डिस्कस करते हैं, जिस चीज को मैंने आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बारीकी से डिजाइन किया है, और आई नो कि आप सभी लोग उस चीज को समझोगे, उस पर काम करोगे और आगे अमल करोगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो यहां हमारा सेकंड स्टेप स्टार्ट हो जाता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हम समझने वाले हैं लीड सिस्टम। समझना पड़ेगा भैया। अगर आप चाहते हो कि आपकी इनकम हो, आप अपनी पहली इनकम, यानी अगर आप फर्स्ट इनकम भी हिट करना चाहते हो ना, तो आपको लीड का सिस्टम समझना पड़ेगा। लीड क्या होता है, कैसे आती हैं लीड्स, कहां से जनरेट होती हैं, किस किस टाइप की लीड्स होती हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और मैंने बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही आसान शब्दों में आप सभी लोग यहाँ पे ये चीजों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, जिसमें हमारा सबसे पहली चीज, लीड्स कितने टाइप्स की होती हैं। लीड्स हमारी 3 टाइप की होती हैं, ये आप याद रखना। ठीक है, आपके हर फील्ड में हर एक जगह काम आएगी, चाहे आप अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, या फिर आपके ऑनलाइन बिजनेस में कोई रियल एस्टेट, या फिर किसी भी सेल्स कंपनी में वर्क कर रहे हो ना, तो आपको पता होनी चाहिए कि लीड हमेशा 3 टाइप की होती है। पहला होता है हॉट, दूसरी होती है वार्म, और तीसरी होती है कॉल्ड लीड। ठीक है, अब ये हॉट वार्म कॉल जो है ना, अब इसका सिंपल सा मतलब आपको बताता हूं, नाम से क्लियर है। हॉट मतलब गर्म, राइट। अगर गर्म है इसका मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, इस चीज को समझो। अगर कोई लीड बहुत ज्यादा गर्म है, बहुत ज्यादा हॉट है, इसका मतलब ये है, अरे गलत मत समझना, मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं, लीड हॉट मींस एक ऐसी ऑडियंस जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होती है, आपके नॉन पर्सन, आपके दोस्त के दोस्त, आपके फैमिली मेंबर के मेंबर के मेंबर के दोस्त के भाई के पोते के नाना के बेटे के चाचा के भाई के ताऊ जी, कोई भी हो, है ना, कोई भी हो, वो होती है हमारी हॉट लीड, जो हम पे भरोसा बहुत जल्दी कर लेती है, बहुत जल्दी हम पे बिलीव कर लेती है, वो होती है हॉट लीड। सेकंड होती है वार्म लीड, जिनको हम जानते तो है लेकिन वो हम पे बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, जो थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड तो है लेकिन वो काम को फिर भी स्टार्ट नहीं कर पा रही है, जो काम करना तो चाहता है लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं झिझक रहा है, बहुत ज्यादा डाउट में है, जो थोड़ी बहुत इंटरेस्टेड होते हैं लेकिन वो स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, आपको बिलीव इतनी जल्दी नहीं, बिलीव उनको जल्दी नहीं करा पाते, इतनी जल्दी उनको इंटरेस्ट में नहीं ला पाते, इतनी जल्दी हॉट मार्केट की लीड्स आपके साथ स्टार्ट कर लेती है, उतनी जल्दी वार्म वाले नहीं करते हैं। तो इनको बिलीव कराना पड़ेगा, इनको बताना पड़ेगा, सिस्टम समझाना पड़ेगा, राइट, आपको इनको क्लैरिटी देनी पड़ेगी। ये होते हैं वार्म लीड, जो थोड़ी बहुत इंटरेस्टेड होती हैं, थोड़ी बहुत मार्केट के बारे में जानती हैं। तीसरी होती है हमारी सबसे इंपॉर्टेंट, जो होती है कोल्ड लीड, ठंडी लीड। एक ऐसी लीड जो बहुत ठंडी है,
जिसको पता ही नहीं है मार्केट के बारे में, जिसको पता ही नहीं है आपके बारे में, ना आप उसके बारे में जानते हो ना वो आपके बारे में जानते हैं। ये होती है हॉट लीड, ठीक है, सॉरी कोल्ड लीड। ये होती है कोल्ड लीड, जिनको मार्केट के बारे में कुछ अंदाजा नहीं है, जिनको मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्या होती है एफिलिएट मार्केटिंग, क्या होता है ऑनलाइन बिजनेस, कुछ भी नहीं पता। आपको इनको सब कुछ स्क्रैच से बताना होता है, ठीक है। और हमारी इस इंडस्ट्री में करियर फिक्स के अंदर जो सबसे ज्यादा लीड्स कंज्यूम होती है वो होती है कोल्ड लीड, जहां पे बहुत सारे लोग काम करते हैं। स्टार्टिंग में आप सभी लोगों को एक चीज ध्यान रखना है, मैं आप सभी लोगों के फायदे के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी शेयर करना चाहता हूं। एक बार मैं अपनी स्क्रीन को स्टॉप करता हूं ताकि मैं आप सभी लोगों के साथ सामने आकर के थोड़ा इस चीज को बता पाऊं। देखो, हॉट लीड जो है ना, आपकी फर्स्ट इनकम निकालने के लिए बहुत है। इस चीज को समझ लेना, अगर आपकी फर्स्ट इनकम अभी तक नहीं निकली मुस्कान जी, अगर आपकी इनकम अभी तक नहीं निकली है फर्स्ट इनकम, तो आपको हॉट लीड पे फर्स्ट टाइम काम करना है। अपने दोस्त के दोस्त, दोस्त के दोस्त, भाई के बहन जो भी हैं, या आपके फ्रेंड में, आपके फैमिली मेंबर में कोई ना कोई तो होगा जो बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। आप उनको इस बिजनेस के बारे में बताओ, करियर फिक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना स्टार्ट करो, उनको वेबिनार के लिए इनवाइट करो, उनको वेबिनार पे बैठाओ, थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी दो, रैपो बिल्डिंग करो, राइट। आप उनको अपने एक बहुत ही आसान फॉर्मूले से, जिसको हम बोलते हैं फील फेल्ट फाउंड, फील फेल्ट फाउंड मींस पहले इंसान से कनेक्ट करो, उनके बारे में पूछो, रिलेशन बिल्ड करो, उसके बाद उनको बताओ उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, रिलेट करो, रिलेट। मैं आपको आगे बताऊंगा इन्विटेशन के टाइम पे कि किस तरीके से हम इस चीज को यूज करते हैं, राइट। तो आपको अगर फर्स्ट इनकम निकालनी है तो हॉट लीड पे काम जरूर करना। और अगर आप चाहते हो कि आपके रिकरिंग इनकम निकलते रहे, डेली निकलते रहे, हर हफ्ते निकलते रहे, तो आपको हॉट के साथ साथ कोल्ड लीड पे भी वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं और आपको आगे की चीज बताता हूं किस तरीके से आपको वर्क करना है और क्या क्या चीजें हैं जिससे हम लीड जनरेट करते हैं। सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है, लीड जनरेट के लिए आपके पास 3 स्टेप होते हैं। आप सभी लोगों के पास 3 स्टेप होते हैं लीड जनरेट करने के लिए। पहला होता है कंटेंट क्रिएशन, दूसरा होता है हमारा स्नैपचैट इंस्टाग्राम की लीड, और तीसरी होती है एडवर्टाइजिंग। एंड आप सभी लोग इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं अभी समझ लो। देखो, अगर आप चाहते हो कि आपकी फर्स्ट लीड जनरेट हो, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपकी लीड फ्री ऑफ कॉस्ट जनरेट हो, आपको पैसा बिल्कुल भी ना लगाना पड़े, तो देखो पहला हो गया आपका हॉट मार्केट, क्योंकि बिना पैसे लगाए आप लीड जनरेट कर रहे हो अपने नॉन पर्सन पे काम करके। दूसरा हो गया आपका कंटेंट क्रिएशन। आप अगर कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दोगे अभी से, इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल बना लिया, प्रोफाइल बनाने के बाद आपने उन लोगों को देखा जो लोग ऑलरेडी हमारे करियर फिक्स के अंदर अच्छा खासा कंटेंट बना के ग्रो कर पा रहे हैं, ऐसे लोगों की रील को कॉपी करो। मैं ये नहीं कहता कि पूरी कॉपी करो, आप उनसे आइडिया लो रील्स का और अपना खुद का रील बनाना स्टार्ट कर दो, कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर दो। वहां से आपके पास अगर रील वायरल हो गई, मान के चलते हैं 10 दिन रील बनाए वायरल नहीं हुई, 11वें दिन रील वायरल हो गई, आपके पास इतनी लीड आ जाएंगे, इतनी लीड आ जाएंगे, इतने सारे लोग आ जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, थक जाओगे कि भैया लीड इतनी सारी आ रही है, सर करे तो करे क्या करें, राइट। और मैंने ये चीज देखा भी है, कई सारे हमारे टीममेट्स हैं जिनकी इनकम बहुत अच्छी हुई है, बहुत अच्छा इनकम कर रहे हैं, वो लोग कंटेंट क्रिएशन पे काम कर रहे हैं। यहां से आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट लीड आएंगी। दूसरा, स्नैपचैट और इंस्टाग्राम की लीड्स जो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, जो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है स्नैपचैट और इंस्टाग्राम की लीड, हमारी खुद की वेबसाइट पे, जहां से आप लीड परचेज कर सकते हो, डेली डेली 20-30 लीड्स आप परचेज कर सकते हो, उस पर काम करना स्टार्ट कर सकते हो। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, एडवर्टाइजिंग। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एड रन करते हैं, अपने लिए एड चलाते हैं, लीड जनरेट करते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम से। क्लियर हो रहा आप सभी लोगों को? ये वाला पार्ट क्लियर हुआ जो मैंने आपको अभी बताया? अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग लीड जनरेट करो तो आपके पास 3 प्रोसेस होते हैं। पहला होता है आपका हॉट मार्केट से लीड जनरेट करना, उसी में आपका आता है कंटेंट क्रिएशन। दूसरा आपका होता है जिसमें आप कंपनी की लीड्स परचेज करते हो, उस पर काम करना स्टार्ट करते हो। और तीसरा होता है आपका एडवर्टाइजमेंट, जहां से आप खुद के लिए फेसबुक एड रन करते हो, कैंपेन लगाते हो और लीड जनरेट करते हो। इज दैट क्लियर? सभी को क्लियर हुआ ये वाला पार्ट? अगर क्लियर है तो एक बार चैट सेक्शन पे क्लियर टाइप कर दो। ओके, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा नजर डालते हैं आगे की चीजों पे, जो आपके लिए और भी ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड इसको समझने के बाद पूरा गेम समझ में आ जाएगा किस तरीके से लोग खेल रहे हैं और कैसे आपको खेलना है, ठीक है। ओके, सो अभी हमारा थर्ड स्टेप है। देखो, थर्ड स्टेप में सिंपल है, लोगों से कनेक्ट करना, वेबिनार प्रेजेंटेशन के लिए इंफॉर्मेशन देना, हाइप क्रिएशन करना, ठीक है। कहने का मतलब समझना है, स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूं, अगर आप लोगों ने लीड जनरेट कर लिया,
ठीक है। अभी जो आपको मैंने प्रोसेस बताया, कंटेंट क्रिएशन, फेसबुक एड, इंस्टाग्राम एडवर्टाइजिंग करना, कंपनी से लीड लेना, अब आपके पास क्या हो रहा है ना कि आपने लीड बाय कर लिया, आपने लीड बाय कर लिया, अब आपके पास लीड्स आ गई बहुत सारी, राइट। अब उन लीड्स का क्या करोगे? मान के चलते हैं कि आपके पास 20 लोगों का डेटा आ गया, उस पे नंबर है, नाम है ना, उनकी एज लिखी हुई है, उनका एजुकेशन लिखा हुआ है। अब आप लोग को करना क्या है उस लीड का? क्योंकि पूरे दिन तो हम सर लीड 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 करते हैं, कंपनी से पूछो लीड लीड लीड, अमन सर लीड लीड लीड, मैनेजर लीड लीड लीड। करना क्या है सर लीड का? लीड का आपको सिंपल कुछ भी नहीं करना, ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, सिंपल से आपको उनसे कनेक्ट करना है। लोगों से कनेक्ट करने के लिए आपको कॉल करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं इनविटेशन कॉल। क्या कहते हैं? इनविटेशन कॉल, राइट। इनविटेशन कॉल का सिंपल सा मतलब होता है लोगों से फर्स्ट टाइम कॉल पे कनेक्ट करना एंड इंफॉर्मेशन देना, रैपो बिल्डिंग करना और वेबिनार के लिए हाइप क्रिएट करना। क्लियर है? ये वाला पार्ट क्लियर है? सभी को समझ में आया? इनविटेशन का सिंपल सा मतलब होता है, कोई भी पूछ ले व्हाट इज इनविटेशन तो उनको सिंपल सा कह देना इनविटेशन का सर जी, इसका मतलब सिंपल होता है सामने वाले बंदे से कनेक्ट करना फर्स्ट टाइम कॉल पे, और उसको रैपो बिल्डिंग करके अपने हिसाब से, अपने तरीके से, अपने स्ट्रेटजी से उस पर्सन को हम वेबिनार के लिए बताते हैं, वेबिनार के लिए या फिर प्रेजेंटेशन वीडियो के लिए हाइप क्रिएट करते हैं, और फिर उनको इनवाइट करते हैं देखने के लिए हमारे बिजनेस को, ताकि वो हमारे बिजनेस में एंटर कर पाए। इज दैट क्लियर? सभी को क्लियर है चीज? बहुत नॉर्मल शब्दों में बता रहा हूं, बहुत आसान शब्दों में बता रहा हूं मयंक जी, ताकि आपको समझ में आ जाए, ताकि पूजा जी आपको क्लियर हो जाए मैं कहना क्या चाहता हूं। ठीक है? तो ये इनविटेशन का हमारा पहला फॉर्मूला है जो आप सभी लोगों को याद रखना है। ठीक है? अब देखो, इनविटेशन कॉल कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है सामने वाला बंदा क्वेश्चन भी पूछेगा। होता है ना कई बार हम इनविटेशन कॉल कर रहे होते हैं, मकसद तो हमारा यही होता है कि उस पर्सन को हम डायरेक्टली बिजनेस में ले आए, डायरेक्टली उसको बिजनेस में ले आए, बिजनेस के अंदर उनको हम बता दें कि देखो हमारा वेबिनार होने वाला है 7 बजे, आपको वेबिनार को अटेंड करना पड़ेगा, इस वेबिनार के अंदर आपको पूरी डिटेल्स मिलेंगी। लेकिन होता क्या है, कुछ लोग आपसे ना आर्गुमेंट करने लग जाते हैं, कुछ लोग आपसे सवाल जवाब करने लग जाते हैं, जिसको हम कहते हैं प्री ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। क्या कहते हैं? प्री ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, राइट। तो अब ये प्री ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होता है, थोड़ा सा ना इस पे नजर डालते हैं। देखो, एक चीज आपको समझना पड़ेगा, ये पूरी तरीके से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं है। एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अलग चीज होती है, जहां पे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी मम्मी मना कर रही है, ये अलग टाइप का ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होता है। बट ये जो आपको बता रहा हूं ना प्री ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये पता है कब आता है? जब आप इन्विटेशन कॉल करते हो, जब आप पर्सन को वेबिनार पे बैठाने के लिए इन्विटेशन कॉल करते हो, प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए इन्विटेशन कॉल करते हो, उस टाइम पे आपके लिए जो आपसे सवाल जवाब करते हैं उसको कहते हैं प्री ऑब्जेक्शन। तो प्री ऑब्जेक्शन में सबसे पहला सवाल, व्हाट इज द वर्क? वर्क क्या है, काम क्या है, करना क्या पड़ेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आप डायरेक्टली उनसे कह सकते हो कि देखो यार काम क्या है, मैं आपको सिंपल से बताती हूँ, अगर आपको वर्क करना है, अगर आपको मेरी ऑर्गेनाइजेशन में स्टार्ट करना है ना, सिंपल सी चीज है, आपको स्किल सीखना पड़ेगा। आपको वो स्किल सीखना पड़ेगा जिस स्किल को सीखने के बाद हमारी कंपनी के बड़े बड़े टॉप लीडर्स ने इनकम जनरेट किया है। मैंने अपनी इनकम जनरेट करी है, मैंने पैसा कमाना स्टार्ट किया स्किल को सीख के, राइट। ऑनलाइन स्किल को सीख के, सोशल मीडिया मार्केटिंग को सीख के। दूसरा, डू आई हैव टू इन्वेस्ट? क्या मुझे इसके लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा? डेफिनेटली इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिल जाता तो आज आप अंबानी के बाप होते, आज आप बहुत अमीर होते अगर आपको विदाउट इन्वेस्टमेंट सब कुछ मिल जाता। तो देखो, अगर आपको एक ऐसा बिजनेस मिल रहा है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जिस अपॉर्चुनिटी में आप लाखों रुपए कमाने वाले हो, हजारों रुपए कमाने वाले हो, तो आपको छोटा सा इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा ना। क्यों शर्मा जी, करना तो पड़ेगा ना। बिना इन्वेस्टमेंट के कुछ नहीं मिलता, अगर मिल जाता तो अभी आप अमीर होते, मेरे पास आते ही नहीं। ठीक है? तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इज दिस नेटवर्क मार्केटिंग? कई लोग आपसे पूछने लग जाएंगे, अरे यार आप तो मुझे ज्वाइन करवा रहे हो, आप तो मुझे जोड़ रहे हो, ये तो बंदे जोड़ने वाले सिस्टम है, ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है, यहां तो नेटवर्क मार्केटिंग होती है। आपका सिंपल सा जवाब जाना चाहिए, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग? आई डोंट नो। ये वैसे ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है मुझे नहीं पता, हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा बिजनेस अलग है। नेटवर्क मार्केटिंग रिस्पेक्टली बहुत अच्छा बिजनेस है, लेकिन हम उस बिजनेस के पार्ट नहीं है। हम एक ऐसे बिजनेस के पार्ट हैं, एक ऐसे सिस्टम के पार्ट है जहां पे ऑनलाइन स्किल पे वर्क होता है, और आपको स्किल्स सिखाई जाती हैं, और आप फिजिकली नहीं, आप डिजिटली वर्क करते हो ऑनलाइन सोशल मीडिया पे। इज दैट क्लियर? कोई पर्सन अगर आपसे पूछता है दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग, दिस इज चेन सिस्टम, पिरामिड सिस्टम, दिस इज नॉट चेन सिस्टम, दिस इज नॉट पिरामिड सिस्टम, दिस इज कॉल्ड अफिलिएट मार्केटिंग। और अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है वो आपको मैंने कल बताया था, पूरे सिस्टम के साथ, पूरे डेफिनेशन के साथ,
राइट। सो अगर आपको ये चीज क्लियर है, समझ में आया आपको, तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन ये आता है कि माई एज इज एक्स, कैन आई डू इट। सर जी मेरा जो एज है ना वो हो सकता है सर 14 साल का हूं मैं, सर मैं 15 साल का हूं, कर सकता हूं, सर मैं 17 साल का हूं, कर सकता हूं। देखो एक चीज मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं, अगर हम इस बिजनेस के अंदर देखें तो हमारे पास में ऐसे कई सारे पर्सन हैं जो 14 साल के भी हैं, 15 साल के भी हैं और 17 साल के भी हैं और इनकम बहुत अच्छी कर रहे हैं। मेरी टीम के अंदर एक पर्सन है, रघु नाम है उनका, और सिंगल डी की इनकम उन्होंने करी थी 39,000 रुपीज के, और बिलीव नहीं करोगे उनकी एज कितनी थी, उनकी एज थी सिर्फ 15 साल। राइट तो इस चीज से प्रूफ होता है कि हमारी कंपनी में 15 साल के छोटे बच्चे भी वर्क कर सकते हैं स्किल को सीख के। लेकिन इस चीज को ध्यान रखना, आपको छोटे बच्चे मतलब वो वाले बच्चे भी ज्वाइन नहीं करवाने जो 8 साल 9 साल 10 साल के हैं। अगर करा दिया तो अपने रिस्क पे स्टार्ट कराना, क्योंकि वो फिर इनकम नहीं कर पाएंगे, चीजों को नहीं समझ पाएंगे। तो एथिकली अगर देखें तो हमारी जो एक एज क्राइटेरिया है वो स्टार्ट होती है 15-16 प्लस, राइट। सो इस एज ग्रुप में आप सभी लोगों को वर्क करना है और आपको सामने वाले को भी यही बताना है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन आता है, विदाउट इन्वेस्टमेंट है क्या? सर भंडारा है क्या? सर भंडारा चल रहा है क्या? है ना, ऐसे लोग भी आते हैं ना, सर विदाउट इन्वेस्टमेंट है क्या? सर भंडारा चल रहा है क्या? फ्री का कुछ है तो बता दो सर, भंडारे में कुछ है तो हमें भी खिला दो सर। ऐसे लोग बहुत मिलेंगे आपको खुशी जी, जो आपसे बोलेंगे भंडारा चल रहा है सर बता दो सर, खा लूंगा, लाइन लग जाऊंगा मैं भी। लेकिन क्या होगा, भंडारा नहीं चल रहा है यहाँ पे, विदाउट इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, ये बात आपको उनको बताना पड़ेगा, ठीक है। मयंक जी, गौरी जी, आपको बताना पड़ेगा कि विदाउट इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है। विदाउट इन्वेस्टमेंट तो कुछ भी नहीं मिलता। एक भिखारी भी जो भीख मांगता है ना वो भी कटोरा खरीद के मांगता है। तो भैया विदाउट इन्वेस्टमेंट तो कुछ भी नहीं है। आप आए भी थे, इन्वेस्ट हुआ था, आप जो कर रहे हो उसमें भी इन्वेस्टमेंट है, और आप जब मर के जाओगे उसमें भी इन्वेस्टमेंट है। तो जब हर चीज में इन्वेस्टमेंट है, आने से लेकर के जाने से तक सारी चीज में इन्वेस्टमेंट है, तो आप किस चीज की तलाश कर रहे हो? फ्री ऑफ कॉस्ट क्या मिलता है? आप जिससे बरस सॉरी ये पर्सनल हो जाएगा, चलो इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो आपको सिंपली यही चीज बोलनी है कि फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं मिलता है, भंडारे का यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अपने नॉलेज के हिसाब से, अपने स्किल्स के हिसाब से हर कोई बंदा पैसा कमाता है, राइट। तो इन्वेस्टमेंट लगेगा ही लगेगा, लेकिन छोटा इन्वेस्टमेंट है, बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट आप सोच के चल रहे हो उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। समझ में आया आपको चांदनी जी? ओके ठीक है। तो इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन होता है जिसके अंदर लोग आपसे ये भी पूछ सकते हैं, इज दिस लीगल और नॉट? क्या सर ये लीगल है या फिर इलीगल है? सर बता दो सर, अगर इलीगल है तो मैं नहीं करूंगा, अगर लीगल है तो मैं कर लूंगा। तो देखो आपको सिंपल कहना है कि यार सिंपल सी बात है ना, अगर कंपनी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, कंपनी के पास आईएसओ सर्टिफिकेट है, कंपनी के पास यूएसडी सर्टिफिकेट है, जो भी है, कंपनी पूरी तरीके से लीगल है। अगर कोई कंपनी गवर्नमेंट के अंडर आती है, जीएसटी सर्टिफिकेट दिखाती है, तो क्या वो कंपनी फ्रॉड स्कैम करती है? मेरे हिसाब से नहीं कर सकती है, क्योंकि उस कंपनी का जीएसटी पे होता है, उस कंपनी का टीडीएस अमाउंट कट होता है। सभी को क्लियर होगा? अगर कोई पर्सन आपसे पूछता है दिस इज लीगल और नॉट, तो आप सिंपली उससे कहना कि ये पूरी तरीके से लीगल है और कंपनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। आपसे वो प्रूफ मांगेगी, आप उनको प्रूफ दिखाओ, कंपनी के लीगल सर्टिफिकेट्स हैं, काफी सारी चीजें हैं जो आपके पास होंगे, ग्रुप में आते रहते हैं। अगर नहीं है तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप सभी लोगों के पास वो चीज पहुंच जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो प्री ऑब्जेक्शंस होते हैं, इनविटेशन कॉल के टाइम पे आता ही आता है, इस चीज को याद रखना। इनविटेशन कॉल के टाइम पे ये आता ही आता है, तो इस चीज को तैयारी करके रखना, पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरना, वरना घायल हो जाओगे। और चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब गाइस एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको, 9th इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर, ये चीज आपको याद होना ही चाहिए। अगर आप इस फील्ड में, इस मार्केट में, इस इंडस्ट्री में, इस एरा के अंदर इनकम करना चाहते हो ना, पूरी एकाग्रता के साथ आगे बढ़ना चाहते हो ना, पूरे सपोर्ट सिस्टम के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, और आप चाहते हो कि अपनी फैमिली को सपोर्ट करो, आगे चल के इनकम जनरेट करो, तो आपको 9 इंपॉर्टेंट थिंग्स को याद रखना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको ये याद रहना ही चाहिए। अगर याद नहीं रहा तो फिर कोई फायदा नहीं है मीटिंग अटेंड करने का, कोई फायदा नहीं है करियर फिक्स में स्टार्ट करने का। तो जानना चाहोगे 9 इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या क्या है? जानना चाहोगे? देखो मैं इतने इजीली आपको नहीं दिखाने वाला, इतना इजीली मैं आपको पारुल जी नहीं दिखाने वाला, नुस्खा जी मैं बिल्कुल भी नहीं दिखाने वाला। मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए फुल इज्जत, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ गाइस, फटाफट मुझे बताओ, एक्साइटेड हो आप सभी लोग देखने के लिए कि वो कौन से 9 इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जिन पे आप सभी लोगों को काम करना है? एक्साइटेड हो सभी लोग? क्रेज क्रेज दिखाओ, थोड़ा सा क्रेज दिखाओ। ओके, अरे सर दिखा दो ना सर, क्या मतलब है सर? चलो ठीक है, ओके चलो ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं
ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने स्क्रीन पे और आगे की इंपॉर्टेंट चीज को थोड़ा सा नजर डालते हैं, ये आप सभी लोगों का जो एक नजरिया है वो चेंज हो जाए। ठीक है, ओके। तो सबसे पहली चीज आप सभी लोगों को ध्यान रखनी है, ओनली 20% लीड्स विल रिप्लाई इन अ प्रॉपर वे। ये बहुत बड़ी वर्ड है, बहुत बड़ा शब्द है, इस चीज को याद रखना। आप चाहे 50 लीड पे काम करो, 100 लीड पे काम करो, 200 लीड पे काम करो, इट डजेंट मैटर, लेकिन सिर्फ 20% लीड आपको प्रॉपर तरीके से रिप्लाई देती है। सिर्फ 20% लीड ऐसी होती हैं जो आपसे कोऑर्डिनेट करती है, आपसे बात करती है, आपकी चीजों को समझती है। मान के चलते हैं प्रिया जी, क्या होता है ना कि आपने लीड पे काम कर रहे हो, आपने क्या करा, 50 लीड आज बाय किया, राइट। चलो 50 छोड़ते हैं, आपने एक हफ्ते में 200 लीड पे काम किया। 200 में से सिर्फ 20% लीड, सिर्फ 20% मान के चलते हैं, 30 35 40 लीड ऐसी होंगी जो आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे, आपसे बात करेंगी। बाकी की जितनी भी लीड्स होती है ना, वो किसी ना किसी तरीके से कट ऑफ हो जाती है। कोई आपको ब्लॉक कर देगा, कोई आपको नजरअंदाज कर देगा, कोई आपका नंबर सेव नहीं करेगा, कोई आपको फ्रॉड स्कैम बोल करके निकल लेगा, राइट। होता है ना ऐसा। अगर आप 20 लीड पे वर्क करते हो, आपने भी नोटिस किया होगा, 20 में से सिर्फ 8 से 9 कॉल उठते हैं, बाकी के सारे गायब हो जाते हैं। कुछ लोग ब्लॉक करके निकल लेते हैं, कुछ लोग आपको स्कैमर बोल के निकल लेते हैं। आखिर में जो टिकता है वही बिजनेस स्टार्ट करता है। सही कह रहा हूं उसका जी, खुशी जी, सही कह रहा हूं मैं, है ना, ऐसे ही होता है ना। तो जब ऐसा ही होता है तो माइंड में ये चीज पहले से क्लियर रखते हैं कि अगर हमें इतनी सारी लीड पे काम करना है तो सिर्फ 20% लीड ऐसी होंगी जो आपके साथ बिजनेस में आएंगी और आपको इंटरेस्ट शो करेंगी। ठीक है, इस चीज को याद रखना। पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जिसको लोग नहीं समझते हैं और बहुत जल्दी इग्नोर कर देते हैं, और यही चीज होती है जिसकी वजह से उनको इन फ्यूचर दिक्कत आता है, प्रॉब्लम आता है, और फिर वो अपने मैनेजर से कहते हैं, सर 50 में से सिर्फ 10 कॉल उठे, सर मैंने इतनी लीड पे काम किया, रिजल्ट नहीं आया। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा पॉइंट, गिव 24 आवर्स टू वॉच द वेबिनार। अब एक चीज ना, आप सभी लोग और एग्री करोगे इस बात से, जब भी आप सभी लोगों को बोला जाता है कि लोगों को वेबिनार पे बैठाओ, अब आप में से ज्यादातर लोग 7 PM के वेबिनार का हाइप क्रिएट करते होंगे, 7 बजे का शाम का वेबिनार जो होता है उसके लिए आप सभी लोग लीड्स पे हाइप क्रिएट करते होंगे। आई एम राइट, सही कह रहा हूं मैं। अब 7 बजे का वेबिनार होता है तो अब सर जी हम क्या करें, 7 बजे के जो जितने बंदे बैठे हुए हैं, क्या हम उनको इंस्टेंट रिप्लाई करें, वेबिनार देखने के बाद कॉल करें, मैसेज करें, परेशान करें, चिपक जाएं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। अगर कर दिया तो सिस्टम हैंग हो जाएगा, सामने वाला पर्सन कंफ्यूज हो जाएगा और आपको स्कैमर्स फ्रॉड समझ करके, चीप इंसान समझ के आपको ब्लॉक करके निकल लेगा। ठीक है, देखो यार, आप खुद समझो, जब आप इस बिजनेस में आए थे, आपके स्पॉन्सर ने आपको वेबिनार दिखाने के कितने दिनों बाद क्लोज किया? कोई मुझे बता सकता है? जस्ट लेट मी चैट सेक्शन, कितने दिनों बाद आपको उन्होंने कॉल किया, आपसे पूछा कि क्या आपने वेबिनार को पूरा कंप्लीट देख लिया, क्या आपको वेबिनार में सारी चीजें क्लियर हो गई? बताओ बताओ फटाफट, जल्दी जल्दी बताओ, जितने भी पर्सन आप बैठे हुए हैं, आपके स्पॉन्सर ने आपसे कब पूछा था, वेबिनार देखने के बाद कॉल कब किया था? क्या उन्होंने इंस्टेंट कॉल किया था या फिर उन्होंने थोड़े टाइम बाद कॉल किया था? एक मतलब ऑब्वियसली बात है, 6 घंटे बाद या 10 घंटे बाद या 12 घंटे बाद कॉल किया होगा, लेकिन किया बहुत लेट होगा। सही कह रहा हूं मैं? यस सर, यस सर, यस सर, हाँ जी सर, सही कह रहा हूं सर, ओके सर, ठीक है। तो जब अगर ऐसा हुआ था तो क्यों ना हम भी वही चीज फॉलो करें। देखो, आप सभी लोगों को ध्यान रखना है, जितने भी पर्सन को आप वेबिनार पे बैठाते हो ना, ठीक है, तुरंत उनको कॉल मत करो, तुरंत उनको मैसेज मत करो, क्या आपने वेबिनार पूरा कंप्लीट देख लिया, क्या आपको बिजनेस समझ में आ गया? इस टाइप के वॉइस नोट भेज दिया तो आपका काम हो गया और आप खल्लास, वहीं पे खत्म। आपको थोड़ा टाइम देना है, वो भी एक इंसान है, उसके अंदर भी एक दिल है, उसके अंदर भी वही खून है जो आपके अंदर है। बात अलग है, आपका पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उसका भी वही अलग अलग है, लेकिन इंसान तो वही है ना। तो उसको भी सोचने में टाइम लगता है, उसको भी ट्रस्ट करने में टाइम लगता है, हर चीज को वो डर डर के भरोसा करता है। तो अगर वो डर डर के भरोसा करता है तो उसको थोड़ा टाइम दे दें। टाइम के साथ इंसान सीख जाता है कि मुझे क्या करना है, क्या चीज नहीं करना है, राइट। सो आप सभी लोगों को आफ्टर वेबिनार कम से कम, मैं आपको बता रहा हूं, 24 घंटे ना सही तो एटलीस्ट 12 घंटे तो दो। अगर 7 बजे वेबिनार पे बैठाया था तो सुबह 7 बजे तक उनको रिप्लाई करो, पूछो उनसे, वॉइस नोट डालो, सिंपल वॉइस नोट में पूछो, हाँ जी कैलाश जी आपने वेबिनार को पूरा लास्ट तक कंप्लीट देख लिया? आपको वेबिनार में जो चीजें बताई गई थी वो सब कुछ आपको क्लियर हो गया? सारा सिस्टम आपको समझ में आ गया, किस तरीके से वर्क करना है, कौन कौन से पैकेजेस हैं, सब कुछ क्लियर है आपको? इस टाइप के वॉइस नोट डाल सकते हो, पूछ सकते हो, लेकिन 12 घंटे बाद या 24 घंटे बाद। अगर इंस्टेंट पूछोगे तो रेयर केस में कोई बंदा आपको रिप्लाई कर देगा, लेकिन ज्यादातर बंदे आपको इग्नोर कर देंगे। ओके सर जी, मजा आ रहा है सेशन में? बिल्कुल मजा आएगा, अरे बिल्कुल मजा आएगा, अभी तो स्टार्ट है।
थोड़ा पानी पी लेता हूँ गाइस, क्योंकि आप तो बस मीटिंग को देख रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ गाइस। सो आप सभी लोगों को दूसरा पॉइंट क्लियर है। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट के अंदर, जहां पे आप सभी लोगों को ध्यान रखना है, ड्रॉप अ मैसेज इफ दे डोंट रिप्लाई। ठीक है, अब सामने वाला बंदा अगर आपको वेबिनार देखने के बाद बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं कर रहा, बिल्कुल भी आपको रिएक्ट नहीं कर रहा, होता है ना ऐसा? सही कह रहा हूं, होता है ना ऐसा बबली जी? होता है ऐसा पूजा जी? जब आप सामने वाले पर्सन को वेबिनार पे बैठा देते हो तो बंदा आपको इग्नोर करने लगता है, आपको रिप्लाई नहीं करता, आप उसके लिए जरूरी नहीं होते, आप उसके लिए इंटरेस्टिंग पर्सन नहीं बन पाते हो। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपने उसको टाइम नहीं दिया। और अगर आप उसको टाइम दे दोगे, जो मैंने आपको बोला 10-12 घंटे 24 घंटे, तो उसके बाद आपको सिंपल उस पर्सन को वॉइस नोट भेजना है। वॉइस नोट के थ्रू कंफर्म करना है कि क्या उसने वेबिनार को पूरा लास्ट तक कंप्लीट देख लिया, क्या उसने वेबिनार के अंदर बिजनेस को समझा, कौन कौन से पैकेजेस हैं, क्या क्या चीजें हैं। ये आपको एक मैसेज ड्रॉप करना है खुद से। अगर वो रिप्लाई करे ना करे, इट डजेंट मैटर। कर दिया तो बहुत अच्छा, नहीं किया तो अपनी साइड से कर दो। ठीक है, अपनी साइड से मैसेज कर दो। ठीक है, सभी को क्लियर है? कोई भी वेट नहीं करेगा कि सर वो मुझे मैसेज करेगा तब मैं उसको बताऊंगा बिजनेस के बारे में, तब बताऊंगा उसको बिजनेस के बारे में। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप चालाक हो तो वो ढेर चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको आगे की इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ जो आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना, जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीजें आपको आगे बहुत ज्यादा काम आएंगी। भले आज आप चीजों को समझ रहे हो, सीख रहे हो, लेकिन आने वाले टाइम आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है। इसके साथ हमारा फोर्थ पॉइंट है, कॉल कन्वर्सेशन ऑलवेज बेटर देन चैट। कहने का मतलब क्या है? कॉल पे जो बात होती है ना, वो हमेशा बेटर होता है चैट से। अब इसका ना छोटा सा उदाहरण देता हूं आप सभी लोगों को। क्या है ना कि एक पर्सन है ए, ठीक है, जो चैट के थ्रू पूरी कोशिश करता है बिजनेस बताने की। वो सब कुछ कोशिश कर रहा है। सामने वाले बंदे ने उससे पूछा कि सर मुझे प्राइम से स्टार्ट करना है, क्या करना पड़ेगा? ए पर्सन ने चैट पे सब कुछ बताया, लंबा लंबा पैराग्राफ लिखा, उसको बताने की कोशिश करी, देखो प्राइम से स्टार्ट करोगे ये मिल जाएगा, इतना कमीशन मिल जाएगा, मैनेजर मिल जाएगा, आपको वीकली पे आउट आएगा, ऐसा वैसा सब कुछ। उस पर्सन ने पूछा सर क्या सर मैं 2,000 अभी पे कर सकता हूँ, 10,000 बाद में पे कर सकता हूँ, चलेगा? अब वो चैट पे पूरा बता रहा है हाँ आप 2,000 पे कर दो। इससे क्या हो रहा है ना, सामने वाला बंदा समझ तो रहा है, लेकिन वो कन्विक्शन नहीं मिल रहा जो उसको चाहिए, वो क्लैरिटी नहीं मिल रही जो उसको चाहिए। और एंड में वो आपके सारे मैसेज को सीन करके छोड़ के चला जाएगा। फिर आप बोलोगे सर मैंने तो बहुत मेहनत करी थी, सर मैंने तो बहुत मेहनत करी थी बताने में, चैट पे बड़े बड़े पैराग्राफ में लिखा था, लेकिन सामने वाले ने तब भी इग्नोर कर दिया। और वहीं पे एक पर्सन बी है, अगर सामने वाले ने पूछा सर मुझे ये बताओ सर प्राइम पैकेज अच्छा है या इन्फिनिटी पैकेज अच्छा है, उसने ए पर्सन की तरह ये नहीं बोला कि हाँ मैं चैट पे इसको बताऊंगा, उसने डायरेक्ट पूछा कि प्रियंका जी आपके पास फ्री टाइम है राइट नाउ तो मुझे बता दीजिए, मैं आपको 20 मिनट में कॉल कनेक्ट करता हूँ, फिर 10 मिनट में कॉल कनेक्ट करता हूँ, 5 मिनट में कॉल पे कनेक्ट करता हूँ, और सारी चीजों का तोड़, सारी चीजों का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करता हूँ। समझ में आया आपको? ए पर्सन और बी पर्सन में बहुत बड़ा फर्क है। ए पर्सन गलती ये कर रहा है कि वो सिर्फ चैट पे बात कर रहा है, और बी पर्सन की गलती नहीं, उसकी ये समझदारी है कि वो कॉल पे डिस्कस कर रहा है, क्योंकि लोग सुनना पसंद करते हैं। रिजवान जी सुनना पसंद करते हैं देखने से ज्यादा, और आप अगर दिखाओगे तो वो देख के चला जाएगा, और वहीं पे अगर आपने सुनाना स्टार्ट कर दिया कॉल पे तो वो सुनेगा भी और आपको पैसा भी देगा, और आप उसको फिर अपने टीम में लेके भी आ जाओगे, और मैं फिर उसको गाइड भी करने लग जाऊंगा। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है, मैसेज पे जितना कम कन्वर्सेशन हो सके उतना कम करो, कॉल पे ज्यादा से ज्यादा करो, क्योंकि कॉल इज अ बेटर। और मेरे हिसाब से जब मैंने भी अपनी जर्नी में जो अफलेट किया था, उस टाइम पे मैं कॉल पे बहुत ज्यादा बिलीव करता था, कॉल पे लाने में बहुत ज्यादा बिलीव करता था, लोगों को कॉल पे लेके आता था कैसे भी करके। ठीक है, सो कॉल पे लेकर के आओ, और एक कॉल कटो, दूसरी कॉल की मीटिंग फिक्स करो उसी टाइम। समझ गए? क्लियर सभी को? ओके गाइस, ठीक है। वॉइस नोट का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि वॉइस नोट एक ऐसा मैसेज हो जाता है जो बंदा इग्नोर नहीं कर सकता, लेकिन मैसेज अगर लिख के भेजोगे तो वो सीन करके छोड़ देगा। ठीक है, सो वॉइस नोट और कॉल ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इस पे आप सभी लोगों को बहुत ज्यादा वर्क करना है, अगर आप चाहते हो कि आपकी लीड आपके आपकी सारी बातें माने, आपको वैल्यू दे, और आपके साथ क्लोज भी हो जाए। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, डोंट मैसेज अगेन एंड अगेन, इन इफ दे आर नॉट रिप्लाइंग एड देम इनटू योर फनल। अब देखो ये ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या होता है ना कि कई बार ऐसा होता है कि आप सामने वाले पर्सन को ना बताने की कोशिश करते हो कुछ, कि देखो हमारे बिजनेस में लोगों ने इतना पैसा कमा लिया, इन्होंने स्टार्ट किया प्राइम से, इन्होंने आज इतना पैसा कमा लिया, राइट? किसी ने 10 लाख कमा लिया, किसी ने 20 लाख कमा लिया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप जब उसको बार बार मैसेज करते हो,
बार बार मतलब समझ रहे हो, उनको कुछ ना कुछ भेज रहे हो, हाय हेलो कुछ भी भेज रहे हो, वहां पे आपकी वैल्यू कम हो रही है। वहां पे आपकी वैल्यू कम हो रही है। आप सोचते हो कि मैं सर उसको कुछ भी बोलूंगा वो सुन लेगा, नहीं। ये बिजनेस प्रोफेशनल बिजनेस है, मैं आपको सच बता रहा हूं। जितना प्रोफेशनल होके काम करोगे उतना बेटर रिजल्ट आएगा। किसी के पीछे इतना भी मत पड़ो कि सामने वाला बंदा आपके पीछा छुड़ा के कहीं और भाग जाए। ठीक है, तो आपको बार बार उसको मैसेज नहीं करना। अगर एक मैसेज किया था रिप्लाई नहीं आया तो दूसरा मैसेज मत करो, बार बार वेट करो, छोड़ दो उसको। और आपको अपने फनल पे काम करना चाहिए, ना कि बार बार एक पर्सन को मैसेज करना चाहिए। अब फनल क्या होता है, फनल किस चिड़िया का नाम है सर, ये भी बता दो। फनल का सिंपल सा मतलब होता है उन लोगों का एक फॉलो अप करना। ठीक है, उन लोगों को अपने फनल के अंदर डालने का सिंपल सा मतलब होता है, फनल में ना 3 चीज होती है, ध्यान रखना। इसको कॉपी पे लिख लो। फनल में 3 चीज होती है। पहला होता है आपका स्टेटस मार्केटिंग, जहां पे आप स्टेटस लगाते हो। व्हाट्सएप पे स्टेटस का ऑप्शन होता है ना, स्टेटस लगाते हो और स्टेटस के थ्रू मोटिवेट करते हो, उनको रिजल्ट क्रिएट करके दिखाते हो कि लोग आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। इसने इतना कमा लिया, इसने आईफोन ले लिया, इसने गाड़ी ले ली, इसने मैकबुक ले लिया, इसने घर ले लिया। सब कुछ शो करते हो स्टेटस मार्केटिंग पे। इसके बाद आपका एक होता है जहां पे आप उस पर्सन को फॉलो अप कर रहे हो तो चैट के थ्रू, पर्सनली चैट के थ्रू, जिसको हम कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग करना। हालांकि ब्रॉडकास्टिंग अभी थोड़ा सा पेड हो गया है, लेकिन अगर आप ब्रॉडकास्ट करना चाहते हो तो एक नया फीचर मैं आपको बताता हूं। आपको यूज करना है बिजनेस व्हाट्सएप। अगर बिजनेस व्हाट्सएप कुछ लोग यूज करते हैं तो ब्रॉडकास्टिंग वो कर सकते हैं। महीने के 30 ब्रॉडकास्टिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। ब्रॉडकास्टिंग का सिंपल मतलब होता है कि आप एक साथ 10 बंदों को मैसेज कर सकते हो, 20 बंदों को मैसेज कर सकते हो एक साथ, एक ही मैसेज, और उन सभी लोगों को वो मैसेज फॉरवर्ड हो जाएगा। उसको कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग करना। आप चाहो तो इंडिविजुअल भी कर सकते हो, एक मैसेज एक को कर दिया फॉरवर्ड, दूसरे को भी कर दो, तीसरे को भी कर दो, लेकिन एक टाइम पे ऐसा ना हो कि 10-20 लोगों को एक साथ मैसेज कर दिया, आपका व्हाट्सएप सस्पेंड हो जाएगा फिर। तो ध्यान ये रखना है कि अगर आप किसी पर्सन को कुछ पर्सनल चैट कर रहे हो, कुछ पर्सनल किसी की अचीवमेंट, किसी का टेस्टिमोनियल दिखा रहे हो, तो एक एक करके दिखाओ, 5-5 मिनट, 10-10 मिनट के गैप में, लेकिन दिखाना सभी को है। क्लियर है सभी को, ये वाला पार्ट क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। इस चीज को जो समझ गया उसके बल्ले बल्ले, जो नहीं समझा फिर वो फिर बाद में समझेगा, है ना, बाद में समझेगा। ओके, तो अब आगे की इंपॉर्टेंट चीजों पे थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं जो आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार मैं अपनी स्क्रीन अगेन से शेयर करता हूँ और आपको आगे लेके चलता हूँ। ओके, अब आता है हमारा 6th बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ब्लॉक द पर्सन राइट अवे इफ द पर्सन इज अब्यूजिंग और स्प्रेडिंग नेगेटिविटी। सिंपल सा मतलब है, जो पर्सन आपसे बार बार मैसेज में या फिर आपको परेशान कर रहा है, राइट, आप उसको बिजनेस के बारे में बताना चाहते हो, वो आपको साथ कुछ और ही करना चाहते हैं। खासकर लड़कियां, गर्ल्स, जितनी भी यहाँ पे गर्ल्स बैठी हुई हैं, इस चीज को ध्यान से सुनना। आपके साथ ही बहुत होगा। आप इंस्टाग्राम पे किसी पर्सन को बिजनेस के बारे में बताना चाहोगे, वो पर्सन बिजनेस नहीं बताएगा, वो अपना ही बिजनेस आपके साथ करने लगेगा। कैसी हो, क्या चल रहा है आजकल, क्या करती हो, है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आने लगेंगे। और जब ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आने लगेंगे, सामने वाला बंदा आपसे चेप होगा, है ना, फ्लर्टिंग करना स्टार्ट कर देगा। थोड़ा जब फ्लर्टिंग करना स्टार्ट कर देगा तो आपसे इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करेगा। आप आपसे पूछेगा कि आप क्या करते हो, क्या बिजनेस है आपका। गर्ल्स यहाँ पे क्या करेंगी, मुस्कान जी बोलेंगी कि हाँ मैं ये काम करती हूँ। अच्छा ठीक है, कितने टाइम से करते हो, आप बताओगे हाँ सर मैं इतने टाइम से कर रही हूँ, ये वो जी। अच्छा अच्छा ओके ठीक है, तो मुस्कान जी आपकी एज कितनी है। अब मुस्कान जी थोड़ा कंफर्ट में जाके मेरी एज 19 साल है। वो भी बोलेगा अच्छा 19 साल की हूँ, मैं भी 19 साल का हूँ, कहाँ रहती हूँ, दिल्ली में, अच्छा मैं भी दिल्ली में रहता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, मुस्कान जी फंस रही उसके जाल में। अब जब मुस्कान जी उसको इग्नोर करने लगेंगी तो वो क्या करेगा, बंदा अब्यूजिंग करेगा, परेशान करेगा, नंबर मिल गया तो परेशान करना स्टार्ट कर देगा। तो इस बिजनेस का एक रूल है। मुस्कान जी, पारुल जी, अनुष्का जी, चांदनी जी, मोनिका जी, बबली जी, नाजिया जी, भावना जी, खुशी जी, इस बिजनेस का ना एक रूल है। अगर कोई पर्सन आपसे बिजनेस के अकॉर्डिंग बात नहीं कर रहा, बिजनेस के चीजें आपसे डिस्कस नहीं कर रहा, सिर्फ बाहर की चीजें, अपनी पर्सनल लाइफ की चीजें आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो सिंपल है, ब्लॉक करो। ना बात बढ़ाओ, ना बात बढ़ेगी। सिंपल ऑन ट्रैक उसी टाइम ब्लॉक कर दो, बात खत्म। क्योंकि वो पर्सन आपका टाइम पास करने के लिए आ रहा है, और आपका टाइम पास आपके लिए बहुत ज्यादा एक नेगेटिविटी वाली चीज है, जहां पे आपका टाइम वेस्ट होगा। आपके पास टाइम की बहुत कमी है, पैसा आपको कमाना है, लाइफ में ग्रो करना है, फैमिली को सपोर्ट करना है, तो वो टाइम आप वहां दो जहां से आपको पैसा आएगा, ना कि उस छपड़ी बंदे पे जो आपको टाइम वेस्ट करने के लिए आपके पीछे पड़ा हुआ है। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे पर्सन को ब्लॉक करो जो आपको परेशान करने के लिए आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। और बाकी जो यहाँ पे लड़के बैठे हुए हैं, तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है गाइस, उनको पता है उनको क्या करना है। तो आगे बढ़ते हैं।
अब समझते हैं हमारे 7 पॉइंट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 6 पॉइंट तो काफी इंपॉर्टेंट था, लेकिन 7 पॉइंट इससे भी इंपॉर्टेंट है। डोंट यूज सर और मैम, बी फॉर्मल ऑन चैट और कॉल। अब इसका सिंपल सा मतलब मैं आपको बताता हूँ। देखो, कई बार क्या होता है ना कि आप लोग ना इज्जत देने के चक्कर में मैम मैम सर सर बोल के बात करते हो अपने लीड से। सर आपने एक फॉर्म फिलअप किया था वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग, सर आपने वेबिनार को पूरा कंप्लीट देख लिया, सर आपने देखा कितना प्राइस है इसका, मैम आपने नहीं देखा, मैम आपने, क्या कर रहे हो आप एक ऐसे बिजनेस के अंदर हो जिस बिजनेस में आपको फॉर्मल होकर के काम करना है। मैंने कहीं पे एक किताब में पढ़ा था, एक बहुत अच्छी किताब, जिस किताब में ये बताया गया था कि अगर आप चाहते हो कि लोग आपको वैल्यू दें, अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी चीजों को बहुत बारीकी से, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत एनर्जी के साथ सुने, आपको मतलब एक ऐसा इंसान समझे जो आप उसके नजर में बनना चाहते हो, तो आप कभी भी उसको सर मैम बोल करके मत बोलो। ये एक बहुत नेगेटिव चीज दिखाता है सामने वाले बंदे को। आप उसको चढ़ा रहे हो अपने सर पे, राइट? आप उसको सपना दिखा रहे हो सर सर मैम मैम बोल के, ऐसे नहीं यार। आपको फॉर्मल होकर के सिंपल बोलना है, उनका नाम लेकर के, डायरेक्टली उनका नाम लो। अगर मैं आज किसी को वर्क के बारे में समझाता हूँ, अगर मैं बोलूंगा सर देखिए हमारा जो कंपनी है ना, इस कंपनी के अंदर आपको ये चीज सिखाई जाती है, और वहीं पर अगर मैं ये बोल दूं कि राज आपको ना इस कंपनी में ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं, जिस कंपनी में मैं वर्क कर रहा हूँ यहाँ पे ये सारी चीज आपको मिलती हैं, सो राज आपको समझ में आया, राज आपको समझ में आया, राज कितना पैकेज, राज 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 राज, क्या हो रहा है ना, मैं राज राज उसका नाम लेकर के ना बार बार उसको पॉइंट करवा रहा हूँ कि भाई मेरे लिए ना तेरा ये नाम और तू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? किसी पर्सन से सर मैम बोल करके बात करोगे, उसको कोई वैल्यू नजर नहीं आएगा, वो तो हर दुनिया बोलती है। आप अगर कहीं जाओगे ना, किसी स्टारबक्स में, किसी नॉर्मल होटल में, वहां का सर्वेंट भी आपको सर बोल देगा, समझ रहे हो? तो सर मैम ये हर कोई बोलता है, लेकिन नाम हर कोई नहीं लेता है। नाम लेकर के बात करो, नाम लेकर के इन्विटेशन कॉल करो, नाम लेकर के सारी चीजें समझाओ, बात खत्म, ठीक है? जितना फॉर्मल होकर के काम करोगे उतना ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा आप सभी लोगों को। क्लियर है ये वाला पार्ट? ये वाला पार्ट क्लियर है? अब हमारा लास्ट पॉइंट, जिसके अंदर आप सभी लोगों को एक चीज और समझनी है, वो है हमारा इफ यू प्रॉमिस टू कॉल इन 10 मिनट सो कॉल राइट अवे। कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं, अभी 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 आप सभी लोगों को पता लग जाएगा, कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अपने लीड को बिजनेस बताते बताते, अगर सामने वाला पर्सन आपसे ये बोलता है कि मुझे कॉल पे बात करनी है और उस टाइम आप फ्री नहीं हो, तो आप कहते हो कि हाँ मैं आपको 10 मिनट के अंदर कॉल करता हूँ, फ्री रहना, मैं आपको 10 मिनट बाद कॉल करता हूँ, फिर हम कनेक्ट करते हैं कॉल पे, और 10 मिनट की जगह 20 मिनट हो जाते हैं, 30 मिनट हो जाते हैं, और आपका कॉल जाता ही नहीं आपकी लीड के पास। कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं इस बात से एग्री करेंगे कि हाँ सर, हम अपनी लीड को बोल देते हैं 5 मिनट वेट करो मैं आपको कॉल करती हूँ, 10 मिनट वेट करो मैं आपको कॉल करता हूँ और अभी आपसे कनेक्ट करता हूँ, लेकिन 10 मिनट निकल जाता है सर, हम कनेक्ट ही नहीं करते, पता नहीं माइंड से निकल जाता है, ये क्या चीजें हो जाती है। एग्री करो इस बात से? कितने लोग ऐसे हैं जो ये गलती करते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो ये गलती करते हैं अपनी लीड के साथ, उनको टाइम तो दे देते हैं लेकिन टाइम से कनेक्ट कभी नहीं करते। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है? और ये तब तक होता रहेगा जब तक आप इस चीज को नहीं समझोगे कि सामने वाले बंदे को अगर टाइम पे कॉल कर लिया, टाइम पे अगर उसको हमने, जिस टाइम पे हमने बोला कि 10 मिनट में आपको कॉल कर रहा हूं, तो आप सोच के देखो अगर 10 मिनट के अंदर सच में आपने कॉल कर लिया होता तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आ सकता था। क्या पता 10 मिनट बाद उसका माइंड चेंज हो जाए, क्या पता 20 मिनट बाद उसका माइंड चेंज हो जाए, किसी ने उसको भड़का दिया, किसी ने उसको कान भर दिए। तो जो टाइम आप देते हो उस टाइम पीरियड पे उसको कॉल करो, उनसे बात करो और उनको बिजनेस के अंदर लेकर के आओ। इज दैट क्लियर? खुशी जी, बबली जी, क्लियर है? ऋषिका जी क्लियर है? ठीक है, ओके। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थे ये सारे के सारे 8 पॉइंट जो मैंने आप सभी लोगों के लिए पर्सनली मेंशन किया था, और ये मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने अपने 5 साल के एक्सपीरियंस में इन सारी चीजों को बहुत ध्यान रखा है, और इन सारी चीजों के साथ मैंने बहुत आगे काम किया, बहुत आगे तक काम किया, और अभी भी कर रहा हूं मैं, ठीक है? ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, When people come to you, don't close them immediately। भैया आप कभी भी सामने वाले पर्सन को ना इमीडिएटली क्लोज करने की कोशिश मत करो। अगर वो आपके पास आ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि बिजनेस क्या है, कैसे करना है, और आप सोच रहे हो कि जस्ट मैं इसको 2 मिनट में बिजनेस बता दूंगा, 1 घंटे में क्लोज कर लूंगा और 1 घंटे बाद मेरा पे आउट मेरे पास आ जाएगा, तो ऐसा होता है, लेकिन हर किसी के साथ नहीं होता है, हर किसी के साथ नहीं होता है। कभी भी इमीडिएटली क्लोज करने की कोशिश मत करना, बिकॉज आप उसको एजुकेट करने पे ध्यान दो, ठीक है? एजुकेट देम अबाउट योर बिजनेस। आप उसको अपने बिजनेस के बारे में ज्यादा से ज्यादा एजुकेट करो, वो बंदा ऑटोमेटिक आपके ऊपर ट्रस्ट करना स्टार्ट करेगा, ऑटोमेटिक आपके साथ हर एक चीज करेगा जो आप करवाना चाहते हो, ठीक है? क्या आप में से किसी पर्सन ने कभी रियल माइंड से
सच्चे दिल से किसी को क्लोज करने की कोशिश की है? सच बोलना, हमेशा ये चीज के लिए क्लोज किया था ना, यार आज 10,000 रुपये निकल जाएगा, आज 7,000 रुपये निकल जाएगा, प्राइम पैकेज अगर क्लोज हो गया तो 7,000 घर पे आएगा यार आज। अरे यार आज 20 लीड बाय करी थी, काश एक लीड निकल जाए, एक लीड ऐसा निकल जाए जो क्लोज हो जाए, है ना। बर्थडे मीटअप में जाऊंगे, काश मेरा निकल जाए, ये वो पता नहीं क्या क्या, लेकिन कभी भी रियल तरीके से आपने ये सोच के उसको क्लोज नहीं किया कि यार एक बंदे की मुझे हेल्प करनी है। आज मुझे उन बंदों की हेल्प करनी है जो बंदे पैसे कमाने के लिए भटक रहे हैं। तो ये होता है एक रियल तरीका जिसपे आप सभी लोगों को वर्क करना है। और ये क्वेश्चन जितने भी लोग पूछ रहे हैं ना, मीटिंग के लास्ट में सभी को रिप्लाई मिलेगा। सो कृपया करके क्वेश्चन आंसर का सेशन वाला जो ये जो तरीका है ना, इसको थोड़ा लास्ट में अप्लाई कीजिए, बिकॉज मैं मीटिंग के बीच में किसी भी क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर आपके क्वेश्चंस का भी जवाब दूंगा। तो इस चीज को याद रखना, व्हेन पीपल कम टू यू डोंट क्लोज देम इमीडिएटली, एजुकेट दिस बिजनेस, उनको एजुकेट करो, ठीक है, अपने बिजनेस के बारे में। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फोर्थ पॉइंट, लीड्स आ गई, इनविटेशन कॉल कर लिया, लेकिन अब एनरोल करने के लिए उन्हें याद दिलाना होगा, बार बार हाइप क्रिएट करना पड़ेगा। समझ रहे हो? आपने लीड ले ली, लीड पे इनविटेशन कॉल कर लिया, वेबिनार पे भी बैठा दिया, लेकिन अब वेबिनार के बाद आपको उसको बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि आपके लिए बिजनेस क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं फॉलो अप। ठीक है, फॉलो अप। अब यहां से गेम चेंज होता है, इस चीज को याद रखना, यहां से गेम चेंज होता है। अभी तक तो सिर्फ एक बहुत छोटा सा गेम चल रहा था, लेकिन अब यहां से गेम बड़ा होगा, जहां से लोग आपके साथ स्टार्ट करेंगे, क्लोज होंगे। इनविटेशन कॉल करना बहुत ईजी होता है, इनविटेशन के बाद वेबिनार पे बैठाना ही बहुत ईजी होता है, वेबिनार के बाद उनसे पूछना भी बहुत ईजी होता है कि आपको कौन सा पैकेज अच्छा लगा, किस पैकेज से करना चाहते हो। लेकिन असली गेम यहां से स्टार्ट होता है जहां पे हम फॉलो अप करते हैं, बिकॉज फॉलो अप इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर क्लोजिंग। मार्केट का 80% फॉलो अप से निकलता है। इस चीज को याद रखना, अगर आप चाहते हो कि आपकी इनकम हो, आपकी क्लोजिंग हो, फॉलो अप करना पड़ेगा। सुधीर जी, सिद्धि जी, नैन्सी जी, हाँ भानीटा, ओके, आपको क्लोजिंग करने के लिए फॉलो अप करना पड़ेगा। ठीक है, अब फॉलो अप के कुछ पैटर्न्स होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जिस पर आप सभी लोगों को ध्यान देना है। तो अब मैं आपको वो चीजें बताता हूं जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देनी पड़ेगी और उस पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो लर्न फॉलो अप के कुछ पैटर्न्स जिसपे आपको काम करना है। पहला, देखो फॉलो अप जो होता है ना, उसमें कुछ तरीके होते हैं, जिसमें से पहला तरीका होता है वर्बल फॉलो अप, जहां हम कस्टमर के साथ डायरेक्टली कन्वर्सेशन करते हैं। ठीक है, पहला हमारा होता है वर्बल फॉलोअप। इस चीज को याद रखना, कोई आपसे पूछे फॉलोअप में कितने तरीके होते हैं, पहला वर्बल फॉलोअप होता है जहां पे हम लोगों से कन्वर्सेशन करके, चैट करके बात करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कैसे। एग्जाम्पल के लिए, आप उन पर्सन से फोन पे कनेक्ट करते हो, कॉल पे, राइट, आप उनसे कॉल पे कनेक्ट करते हो, आप उनसे व्हाट्सएप कॉल पे कनेक्ट करते हो, है ना, व्हाट्सएप पे भी कॉल का फीचर होता है। आप उनको वॉइस नोट भेजते हो, आप उनको वॉइस नोट के थ्रू बताने की कोशिश करते हो, पर्सनल व्हाट्सएप पे चैट करके बताने की कोशिश करते हो, आप जूम मीटिंग, ऑनलाइन गूगल मीटिंग पे उनको बताने की कोशिश करते हो। ये होते हैं वर्बल फॉलोअप, जहां पे आप कुछ कन्वर्सेशन करके कुछ तरीके से बताने की कोशिश करते हो, अपनी बातों को उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हुए, होता है वर्बल फॉलोअप। ठीक है, और वर्बल फॉलोअप का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मतलब इसका मुख्य हमारा जो एक कार्य होता है वो क्या होता है वर्बल फॉलोअप करने का, मैं आपको बताऊं। इसमें सबसे पहली चीज, जब हम उस पर्सन से कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं ना, तो कन्वर्सेशन से उसको क्लैरिटी मिलती है, कन्वर्सेशन से उसको क्लैरिटी मिलती है, और क्लैरिटी के साथ उसका ट्रस्ट क्रिएट होता है, क्लैरिटी के साथ उसका ट्रस्ट क्रिएट होता है। और जब ट्रस्ट क्रिएट होता है ना बमीता जी, तो वो बंदा डिसीजन पे आता है, वो बंदा फिर डिसीजन पे आता है, वो लीड फिर डिसीजन पे आती है। समझ में आप सभी लोगों को वर्बल फॉलोअप कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी पर्सन को फॉलोअप में कुछ बताना चाहते हो, तो आप फोन कॉल करते हो, व्हाट्सएप कॉल करते हो, वॉइस नोट भेजते हो, पर्सनल व्हाट्सएप पे चैट करते हो, राइट, आप जूम मीटिंग पे इनवाइट करते हो उस पर्सन को बताने के लिए, आगे की चीजें समझाने के लिए। तो वहां से सबसे पहली चीज, कन्वर्सेशन से क्लैरिटी मिलती है, क्लैरिटी से ट्रस्ट बिल्ड होता है, और ट्रस्ट बिल्ड के बाद एक पर्सन डिसीजन पे आता है। और जब कोई पर्सन डिसीजन पे आता है, तो वो पेमेंट करता है प्राइम का, इन्फिनिटी का, लेगेसी का। सभी को क्लियर है? सभी को समझ में आया मैं कहना क्या चाहता हूं, क्या बताना चाहता हूं? ठीक है, वर्बल मतलब बोल के,
कन्वर्सेशन कॉल पे, चैट पे, जहां पे हम बोल के कुछ बताते हैं ना, वो हमारी चीज होती है वर्बल के अंदर, और वहां से एक बंदा डिसीजन तक पहुंचता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इस चीज को जिसने समझ लिया उसके लिए गेम बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, ये तो हो गया वर्बल। लेकिन वर्बल के साथ ना एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं नॉन वर्बल, राइट। अब ये नॉन वर्बल क्या होता है, थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। जहां हम कस्टमर से डायरेक्टली कन्वर्सेशन नहीं कर रहे, लेकिन कंटिन्यूसली उनके सामने वैल्यू, प्रूफ और अपॉर्चुनिटी रख रहे हैं। अब इस चीज का मतलब समझना, पहले तो हम उन बंदों को क्या कर रहे थे, कॉल पे कनेक्ट कर रहे थे, व्हाट्सएप चैट कर रहे थे, गूगल मीटिंग कर रहे थे, है ना, वीडियो कॉल कर रहे थे। लेकिन अब हम उनको डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर रहे, कन्वर्सेशन कर तो रहे हैं, लेकिन अब उनको क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू दिखा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रूफ दिखा रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दिखा रहे हैं कि देखो ये देख करके अगर आप स्टार्ट करोगे डेफिनेटली आप भी कर लोगे। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने फॉलो अप के टाइम पे अपनी लीड को कुछ अचीवमेंट शो किए हैं, अपनी लीड्स को। जैसे किसी की इनकम हो गई, आपने उसकी इनकम का स्क्रीनशॉट उसको शेयर किया, उसको दिखाया कि देखो आज इसने पर्सन ने स्टार्ट किया और इसकी आज सिंगल डे में इतनी इनकम हो गई। ये एक पर्सन है जिसने 10 दिन पहले स्टार्ट किया था और आज इसकी 10,000 की इनकम हो गई। कई लोग ऐसा करते हैं, कुछ प्रूफ दिखाते हैं कंपनी का, कुछ ऐसा प्रूफ वाला वीडियो आया, किसी का पॉडकास्ट वीडियो आया, किसी का फीडबैक आया, आप वो शेयर करते हो अपनी लीड को। ठीक है, उसको कहते हैं प्रूफ दिखा के स्टार्ट करवाना, प्रूफ दिखा करके ज्वाइन करना, किसी की टेस्टिमोनियल, किसी का फीडबैक। कितने सारे पर्सन हमारी टीम के अंदर आईफोन लेते हैं। अभी रिसेंटली हमारी टीम में निकिता जी ने आईफोन लिया है, उनकी वीडियो कितने लोगों ने यूज करी, कितने सारे लीड्स को दिखाया, वहां से क्या हुआ, रिजल्ट क्रिएट हुआ। वहां से क्या हुआ, लोगों को वैल्यू मिली कि यार सच में एक लड़की ने आईफोन ले लिया, यहां से बिजनेस करके 2 लाख रुपए कमा लिया। जब ये कोई देखता है ना, मैं सच बता रहा हूं अनुष्का जी, खुशी जी, उस पर्सन को ना एक ऐसा डोपामिन मिलता है, एक ऐसा चीज मिलती है उसके माइंड में कि यार मैं भी कर सकता हूं। आप लोगों को भी ये लगा था ना, आपने जब इस जर्नी को स्टार्ट किया था करियर फिक्स के अंदर, तो आपको भी क्या दिखाया गया था, वैल्यू दिखाया गया था, आपको भी फॉलो अप किया गया था, आपका भी फॉलो अप हुआ था, आपके स्पॉन्सर ने आपको बहुत कुछ दिखाया था, तब जाके आपको ट्रस्ट हुआ था वनीता जी, तब जाके आपने पेमेंट किया था प्राइम का, इन्फिनिटी का, लेगेसी का। आई एम राइट और रॉन्ग, सही कह रहा हूं मैं? तो बस ये चीज है यही चीज है जो आपको समझनी है। ठीक है, तो ये जो समझ गया उसके लिए फिर ये गेम बहुत इजी है, लेकिन जो नहीं समझा ना उसके लिए बहुत उतना ही हार्ड है जितना इजी है। ठीक है, ओके। सो अब ये समझते हैं कि वर्बल फॉलोअप के अंदर एग्जांपल में क्या क्या चीजें होती हैं। व्हाट्सएप स्टेटस लगाते हैं, व्हाट्सएप की कम्युनिटी पे आप एक साथ लोगों को कुछ ना कुछ शेयर करते हो, कुछ ना कुछ प्रूफ बताते हो। व्हाट्सएप की कम्युनिटी पे क्रिएट कर लिया, सारी लीड को एक साथ ले आए और वहां पे आपने उन सभी लोगों को प्रूफ दिखाना स्टार्ट कर दिया। कुछ लोगों के टेस्टिमोनियल दिखाने स्टार्ट किया आपने, किसी की इनकम हो गई, किसी की अचीवमेंट हो गई, किसी ने कुछ बाय कर लिया, बाइक ले लिया, घर ले लिया, वो दिखा के आपने क्लोज करने की कोशिश करी। किसी की सक्सेस स्टोरी दिखा दी, किसी पर्सन ने करियर फिक्स में 10 लाख कमा लिया, उसकी सक्सेस स्टोरी दिखा के क्लोज किया। एजुकेशनल कंटेंट शेयर किए, किसी के रिजल्ट शो कर दिए, हमारी पूरी टीम की एक्टिविटी दिखा दी, ट्रेनिंग का सेशन दिखा दिया, या फिर इवेंट जो अभी होने वाला है हमारा बर्थडे इवेंट, उस बर्थडे इवेंट का आपने कुछ ना कुछ वीडियो दिखा दिया। बिहाइंड द सीन कंटेंट, कंपनी की बिहाइंड द सीन जो ऐसे कंटेंट है जिसको देखने के बाद एक पर्सन मोटिवेट हो जाता है, ऐसे कंटेंट दिखा के आपने कोशिश करी क्लोजिंग करने की। ये होता है हमारा नॉन वर्बल फॉलोअप, राइट, जहां पे हम कुछ प्रूफ दिखाते हैं, कुछ ऐसे प्रूफ, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखाते हैं जिसको देखने के बाद पर्सन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब नॉन वर्बल फॉलोअप का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, थोड़ा उस पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए, हमारा जो नॉन वर्बल होता है ना, इसका सिंपल सा मतलब होता है, सिंपल सा मतलब ये होता है, पहले तो हमें विजिबिलिटी दिखानी होती है, सामने वाले बंदे का नजरिया जो होता है ना वो चेंज करना होता है, और जब नजरिया चेंज होता है, विजिबिलिटी दिखाते हैं, तो वहां पे फैमिलिटी बनती है, राइट। अब जब हम एक फैमिली वाला वाइब देने लग जाएंगे ना सामने वाले पर्सन को, एक फैमिली मेंबर की तरफ से डिस्कस करने लगेंगे, फैमिली मेंबर की तरफ उनको बताने लगेंगे, केयर करने लगेंगे, तो वहां से क्या होगा, ट्रस्ट क्रिएट होगा। और जब ट्रस्ट क्रिएट होगा तो उस पर्सन को क्या आएगा, एक क्यूरियोसिटी आएगी, राइट, एक क्यूरियोसिटी माइंड में उसके जागेगी, और उस क्यूरियोसिटी के साथ वो पर्सन क्या करेगा, वो पर्सन आपसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करेगा। अगर वो रुका भी होगा ना, अगर वो कहीं पर डर भी रहा होगा ना, ये सारी चीजें दिखाने के बाद वो पर्सन आपको मैसेज करेगा।
वो पर्सन आपको मैसेज करेगा, आपसे बोलेगा कि हाँ सर मुझे करना है, मुझे बताओ कैसे करना है। समझ में आया आपको? बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। और आई नो कि ये सारी चीजें, ये सारी प्रॉब्लम्स आप सभी लोगों के साथ आती हैं, ठीक है, और आप सब डर जाते हो उस टाइम पे। देखो यार, कोई पर्सन अगर आपको स्टार्ट पे कनेक्ट करता है ना, कोई एक ऐसा पर्सन जो आपको स्टार्टिंग में आपको ये बोला कि मुझे पैसा कमाना है, ग्रो करना है, आपने उसकी इन्विटेशन कॉल करी, वेबिनार पे बैठाया, लेकिन आफ्टर वेबिनार उसका माइंड चेंज क्यों होता है? उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपने उनको वो चीजें दिखाई ही नहीं जो चीज वो पहले देख करके आया था। उसने पहले दिन पता है क्या देखा था? उसने पहले दिन एक एड देखा, एक वीडियो देखा, जिस वीडियो में ये दिखाया गया था कि आप पैसे कमा सकते हो, लाइफ में ग्रो कर सकते हो। और जब उसने वो देखा तो उसने आपसे कनेक्ट किया। लेकिन कनेक्ट करने के बाद आप सच बताना, दिल से बताना, कितने बार उसको रिजल्ट शो किए लोगों के, कितने बार लोगों के प्रूफ आपने दिखाए स्टेटस पे, कितने बार आपने उसको ये बताने की कोशिश करी कि इस इंडस्ट्री में लोग कमा रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, देख। आपने दिखाया ही नहीं। आपने बस कोशिश करी कि सर बस एक बार हो जाए, बस उसके बाद मैं कौन, आप कौन, मुझे नहीं पता। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पैसा तो मिलेगा, बहुत पैसा मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा समझदारी और अपने पूरे एजुकेशन स्किल्स के साथ, नॉलेज के साथ काम करना पड़ेगा, ठीक है। सो फॉलो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी क्लोजिंग निकलवाने के लिए, और इसी से आपका पहला 10,000, 20,000, 30,000 निकलेगा। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, ठीक है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। इस चीज को जिस पर्सन ने सीख लिया उसके इनकम होने ही होने हैं। और वैसे भी ऑफर टाइम है, ऑफर टाइम में इनकम बहुत अच्छे से होती है, आपको पता ही है। तो ऑफर का यूज करो, हाइप क्रिएट करो, फॉलो अप करो, उनको ज्यादा टेस्टिमोनियल दिखाओ, ठीक है, रिजल्ट दिखाओ लोगों के, तभी वो आपके साथ स्टार्ट करेगा, ठीक है। मजा आ रहा है? अभी तक मजा आया? सारी चीजों पर डिस्कस करी, उस पर मजा आया, सारी चीजें आपके माइंड में घुसी, आपको समझ में आया किस तरीके से एक गेम, एक ऐसा गेम चलता है, एक ऐसा गेम रन होता है, एक ऐसा प्रोपेगेंडा रन होता है जहां से लोग पैसा कमाते हैं। कितने लोगों को मजा आया अभी तक के सेशन में, कितने लोगों को क्या क्या चीजें सीखने को मिली, मुझे सब कुछ पता लग रहा है, लेकिन आपको मजा आ रहा है सेशन में? फटाफट जस्ट लेट मी चैट सेक्शन, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं सभी लोग मुझे फटाफट बताएं क्या क्या चीजें हैं जो आप सभी लोगों को समझ में आ रही हैं। ओके सर, यस सर, यस सर, समझ में आ गया सर, मजा आ गया सर, मुझे भी समझ में आ गया। ओके सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ओके चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं, और एक लास्ट हमारा पॉइंट है, इसको भी कवर कर लेते हैं, ठीक है। ज्यादा बड़ा पॉइंट नहीं है, बस छोटा सा पॉइंट है जो आप सभी लोगों को याद दिलाना है। वो क्या है? वो है ये कि कुछ गोल्डन स्टेटमेंट है मेरी साइड से। अब वो स्टेटमेंट क्या है? कस्टमर से बात बंद होने के मतलब कस्टमर से अगर बात बंद हो गई है ना, तो मतलब फॉलो अप बंद नहीं होना चाहिए। इस चीज को समझना, एक बहुत बड़ी बात है इसमें। ये छोटा सा लाइन एक बहुत बड़ी बात बताता है कि अगर कस्टमर से आप बात नहीं कर रहे, हाय गुड मॉर्निंग क्या कर रहे हो, अगर ये नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फॉलो अप नहीं करोगे उसका। फॉलो अप आपको सभी का करना है। अब फॉलो अप में बहुत चालाकी से होता है, फॉलो अप बहुत ज्यादा चालाकी से होता है, बहुत क्लेवर तरीके से होता है। सामने वाले बंदे को ये भी पता नहीं लगना चाहिए कि आप उसको बार बार मैसेज कर रहे हो, लेकिन उसको बार बार आप कुछ ना कुछ दिखाओगे, कुछ ना कुछ उनको रिजल्ट दिखाओगे, कुछ ना कुछ प्रूफ दिखाओगे। हफ्ते में कम से कम 4 बार तो फॉलो अप करो यार, 4 बार तो करो। ये भी नहीं कर सकते? 4 बार तो करो हफ्ते में कम से कम। मान के चलता हूं कि आपने हर एक डेढ़ दिन में एक फॉलो अप लिया। देखो यार, स्टार्टिंग में मेरे हिसाब से 4 फॉलो बहुत कम होता है, लेकिन मुझे पता है आप लोग थोड़ा वहां पे थक जाओगे। सर बार बार क्या मैसेज करें किसी को, क्या मतलब सर बार बार उसको रिजल्ट दिखाएं, किसी को प्रूफ दिखाएं, कुछ हो तो नहीं रहा हमारा। लेकिन सच बताऊं, अगर आपने दिन में 2 फॉलो करने स्टार्ट कर दिए, वॉइस नोट भेजना स्टार्ट कर दिया, स्टेटस एक्टिव रखना स्टार्ट कर दिया, आपका सारा काम वहीं पे बन जाएगा। तो प्लीज जो कह रहा हूं, जो बता रहा हूं उसको मानो, क्योंकि यही सारी चीजें करने के साथ मैंने पिछले 1.5 साल के अंदर 17 लाख से ऊपर की इनकम क्रिएट करी, एंड बहुत सारे इंटरनेशनल नेशनल ट्रिप अचीव किए। एंड दैट्स रीजन, यही एक रीजन है जिसकी वजह से आज मैं आपको सिखा पा रहा हूं, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, इतना सब कुछ जो आपको बता पा रहा हूं। और अगर ये चाहिए, ये वाला फील चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? आज काम करना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा, क्योंकि पैसे से ही सब कुछ है, ठीक है। तो जब आपने जर्नी को स्टार्ट किया था, उस टाइम पे आपने एक शपथ ग्रहण लिया था कि मुझे पैसा कमाना है, फैमिली को ग्रो करना है, फैमिली को सपोर्ट करना है, मम्मी को सोने की रिंग देनी है, पापा को वो स्कूटी या बाइक गिफ्ट करनी है, या फिर अपने लिए खुद का आईफोन या घर या खुद का कोई बहुत बड़ा सपना पूरा करना है। वो कौन करेगा? पूजा जी कौन करेगा? बबली जी कौन करेगा? राज सिंह कौन करेगा? अनुष्का जी कौन करेगा? आप करोगे? आप करोगे ना? नैना जी आप करोगे? नाजिया जी आप ही करोगे?
है ना? तो जब करना आपको ही है तो सोचना क्यों है? जितनी चीजें बता रहा हूं उस पर काम करो और डेफिनेटली रिजल्ट क्रिएट होगा। मैं सच बता रहा हूं। सिर्फ 5 पॉइंट याद रखना अगर आपको इनकम करनी है। पहला, आपको पहले बिजनेस के बारे में सब कुछ समझना है। बिजनेस के बारे में सब कुछ समझना है, सारे बेसिक्स को क्लियर करना है। उसके बाद आपको लीड पे फोकस करना है कि लीड कहां से आएगा, कैसे आएगा, कब आएगा, क्यों आएगा और कैसे लाना है। उसके बाद जब आपके पास लीड आ जाएंगी तो इनविटेशन कॉल पे आपको क्या करना है, आपको वेबिनार की हाइप क्रिएट करनी है, प्रेजेंटेशन की हाइप क्रिएट करनी है, बंदों को ज्यादा से ज्यादा वेबिनार पे बैठाना है। उसके बाद आपको उसका फॉलो अप करना है, उसके ऑब्जेक्शन को क्लियर करना है, उसके सारे डाउट्स को क्लियर करना है, मैनेजर से कनेक्ट करवाना है, राइट। उसके बाद आपको क्लोज करना है। और जब डील क्लोज हो जाएगा तो आपके जेब में पैसा आएगा और मुझे मिलेगी खुशी और आपको मिलेगी खुशी और आप मजे में काम करोगे। जब मजे में काम होगा तो पैसा आते रहेंगे और आप ग्रो करते रहोगे। इज दैट क्लियर? सभी को समझ में आया? अनुष्का जी, नाजिया जी, मोनिका जी, टाइप इन द चैट सेक्शन यस अगर आप सभी लोगों को ये चीज क्लियर हुआ। उसके बाद एक बेहतरीन चीज बताता हूँ जो आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फटाफट जितने पर्सन सभी लोग यस टाइप करेंगे चैट सेक्शन पे। मैं सभी का चैट देख रहा हूँ। शालिनी जी कह रहे हैं यस सर, यस सर। शीतल जी यस कह रही हैं, समरीन जी यस कह रही हैं, भावना जी यस कह रही हैं। ओके 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 गाइस, सच अ लवली पीपल। काफी ज्यादा अच्छे और भले लोग मिले हैं मुझे, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे अच्छे भले लोग आगे बढ़े और पैसा कमाएं, ठीक है। क्योंकि हमारे ग्रुप के अंदर ना कुछ लोग ऐसे हैं जो दिन का 40-40-50 हजार रुपए आज कमा के बैठ चुके हैं। आप बिलीव नहीं करोगे लेकिन आज 2-3 पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने 40 हजार की इनकम सुबह ही कर ली। सपना लगता है सर 40 हजार सुन के सिंगल डे का, लेकिन वो आप भी कर सकते हो, वहां तक आप भी पहुंच सकते हो। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना वो ये डेली करते हैं एंड दैट्स द रीजन वो पैसा कमा रहे हैं। तो अगर आपको पहुंचना है तो काम करना पड़ेगा, ठीक है। और जो पॉइंट्स मैंने बताए पांचों के पांचों, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, ये सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा। और डोंट वरी, पूरी मीटिंग की रिकॉर्डिंग हुई है तो अवेलेबल हो जाएगा। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 बार देखना। 5 बार देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा क्या क्या चीजें सर ने बताई थी, क्या क्या चीज आपको समझनी है, ठीक है। सभी को क्लियर है? मजा आया सबको? तो बस यही कहूंगा, इन सारी चीजों को सीखो और आगे बढ़ो और डेफिनेटली बहुत मजा आएगा। हमारा नया मंथ स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्दी। न्यू मंथ की तैयारी आज से करने लग जाओ, ठीक है। और ऑफर टाइम चल रहा है, ऑफर में ज्यादा से ज्यादा क्लोजिंग करो, ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट क्रिएट करो, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं जिसको करने के बाद सुधीर जी, पायल जी, अनुष्का जी, बबली जी, नाजिया जी, भावना जी, पैसा आता है घर पे, ठीक है। तो बस इतना ही था। इस मीटिंग को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।